इसको जो आगे का प्रकरण है ये जो आयुर्वेद के चरक और सुश्रुत आदि संहिताओं से लिखा है। कहते हैं धन्य वो माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या ना हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे। माता के लिए क्या कहा गया? कहां से सुशीलता का उपदेश है? कहां से? गर्भाधान से लेकर जब तक विद्या पूरी ना हो, अर्थात गर्भाधान के बाद से लेकर के जब वो गर्भ में भी रहे तब भी माता हमेशा सुशीलता का ही व्यवहार करे, इसी का बालक पर संस्कार पड़ता है। और उत्पन्न होने के बाद माता उसको जब तक विद्या पूरी ना हो जाए तब तक वो सुशीलता का उपदेश करे। अब ये है, देख लो आज कैसी परिस्थितियां हो गई, संतति के निर्माण की कैसी क्या दुर्दशा आ गई हमारे देश में। ऋषिवर बताते हैं कि कैसा खान पान हो, कैसा खान पान करें हमारे देश के नर नारी जिससे श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति हो। तो ऋषिवर का हमारी जो यहाँ शिविर में माताएं आई हैं काफी ध्यान से सुनेंगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को आगे आर्य जाति का अगर उद्धार करना है तो लोगों को उपदेश देना होगा, घरों में जाकर बताना होगा, संभालना होगा। हमारे जो पुरुष वर्ग हैं इनके लिए एक और भी मैं कहना चाहूंगा, जो प्रौढ़ हैं संकोच को, शर्म को छोड़ना होगा। यदि हम ये चाहते हैं कि अपनी आर्य जाति उन्नति को प्राप्त हो, हम कब तक अविद्या और अज्ञान में पड़े ही रहेंगे और अपने जातियों को हम विनष्टता के कगार पर देखते रहेंगे। हम संभलें, हम समझें और अपनी आर्य जाति, अपनी आर्य संतति को संभालें। इसलिए ऋषिवर लिखते हैं कि माता पिता क्या करें, कैसे पदार्थों को खाएं, कैसे भक्षण करें। कहते हैं माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व, मध्य और पश्चात, अर्थात जब संतान की इच्छा हो तो उससे पहले ही 2-3 महीने पहले, कम से कम 2-3 महीना पहले से ही अपना आहार विहार बदलें, अपना खान पान को व्यवस्थित करें। मध्य अर्थात उसके बाद में भी अपना आहार विहार ठीक रखें और पश्चात बाद में भी रखना है। कहते हैं किस प्रकार के पदार्थ खाए जाएं और कैसे पदार्थ ना खाए जाएं। ऋषिवर लिखते हैं कि मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गंध, रुक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करे, वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें। ऋषिवर लिखते हैं कि कैसा भोजन करे, और ये नहीं केवल माता के लिए लिखा हो, यहाँ दोनों के लिए लिखा है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, कि ये कैसा कैसा पदार्थ खाएं। कहते हैं मादक द्रव्य ना प्रयोग करें। मादक द्रव्य है क्या? बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तद उच्यते मद एव मादका इति। कहते हैं जो मादक पदार्थ क्या है, ये कांजी और भांग आदि जो ये क्या है, मादक पदार्थ ही हैं। अरे इन उड़ीसा आदि के क्षेत्रों में तो ये कांजी बनाते हैं, यही खाते हैं, पीते हैं। इनकी संतानें कहां से श्रेष्ठ हों, कहां से ये बलिष्ठताएं आएंगी इनके भीतर में। अस्तु संक्षिप्त से करते चलेंगे कि मादक द्रव्य को तो बिल्कुल ही छोड़ देना है, इसका सेवन नहीं। ऋषिवर लिखते हैं क्या? मद्य। मद्य का अर्थ क्या है समझते ही होंगे। मद्य का अर्थ अगर स्त्री पुरुष शराब पीते हैं तो उनकी संतान बढ़िया होगी, खराब ही होगी, क्योंकि उसके संस्कार भी जाएंगे, उसके इस प्रकार में जो गुण दोष हैं वो भी उपस्थित रहते हैं। इसलिए कहते हैं माता पिता इस मद्य से बिल्कुल बचे रहें। उसके बाद में दुर्गंध। दुर्गंध क्या? ये मांस आदि जो पदार्थ हैं ये दुर्गंध वाले हैं, ये ना करें। ये मांसाहारियों की संतान क्या श्रेष्ठ बन सकती है? क्या आर्य बन सकती है? कदापि नहीं। ये मांस में, ये दुर्गंध में, ये अंडे आदि भी सब शामिल हैं, ये अंडे आदि भी सब शामिल हैं। और इन सब को खाने वाले की संतति कभी भी श्रेष्ठ नहीं बना करती है। इसके कहते हैं रुक्ष। रुक्ष कहती हैं रूखा सूखा भोजन को। अरे ये माता पिता जब, वैसे भी हम लोग कहते हैं कि जब गर्भ में संतान हो तो कैसा भोजन उसे कराना चाहिए? संतुलित भोजन कराना चाहिए, ना कि केवल रूखा सूखा। लेकिन आज की नारी
शहरों में तो क्या क्या भक्षण, और गांव में तो रूखा सूखा खाकर के ही संतान को पैदा करती है। कहां से वो आर्य संतति बनेगी? इसलिए ऋषिवर के हृदय की भावना थी कि रूखा सूखा भोजन नहीं, अर्थात दूध घृत आदि से युक्त भोजन किया जाए। और उसके बाद एक और है जो नहीं करना है, वो क्या है? बुद्धिनाशक पदार्थ है। ये बुद्धिनाशक पदार्थ क्या है? ये अफीम चरस आदि बुद्धिनाशक पदार्थ हैं, और भी ये लहसुन प्याज आदि भी क्या है? बुद्धिनाशक पदार्थ हैं। अगर कोई बीमार हो तो औषधि के रूप में तो ले ले, लेकिन वो क्या करते हैं? इसे नियमित भोजन के रूप में ही लेने लग गए। ये बुद्धिनाशक पदार्थ है, बचो इससे। अगर हमें अच्छी संतति पैदा करनी है तो हम बचें इससे। हमें अपने आहार को भी व्यवस्थित रखना होगा। हम अन्नादि को जो ग्रहण करें, ठीक ठीक ग्रहण करें, जिससे हमारी संतति श्रेष्ठ हो सके। पदार्थों को छोड़ के इसको मत खाया जाए। कहते हैं क्या? कहते हैं जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करावे। जो शांति दे सके, आरोग्य दे सके, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को जो प्राप्त करावे, ऐसे अन्न। और इसको जब इस प्रकार से करेंगे तभी आरोग्य, बल, बुद्धि, शांति, पराक्रम आदि आएंगे। और सुशीलता से सभ्यता तभी आ पाएगी जब हमारे आहार ठीक होंगे। जब आहार ठीक है तब वो अपने बालकों को ये सुशीलता से सभ्यता आदि सिखा भी पाएंगे, अन्यथा हम सिखा भी नहीं सकते। इसलिए ऋषिवर कहते हैं कैसे अन्न भक्षण किए जाएं, कैसे पदार्थ खाए जाएं। तो कहते हैं घृत, दुग्ध, मिष्ठ, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें। जैसे घी लें, दूध, मधुर पदार्थ, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें। क्या होगा इससे? अगर इन पदार्थों का नहीं भक्षण करते हैं हम, घृत, दूध आदि का, और उनका भक्षण करते हैं, या दूसरी तरफ में उनको छोड़ करके हम घृत, दूध आदि का भक्षण करते हैं, तब तो ऋषिवर लिखते हैं कि जब हम मादक पदार्थ आदि को छोड़ देंगे, घृत, दूध, मिष्ट, अन्नपान आदि का हम ग्रहण करेंगे, तो कहते हैं रजस वीर भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त हो, जिससे हमारी संतान श्रेष्ठ हो। ऋषिवर आगे लिखते हैं जैसे ऋतुगमन का विधि अर्थात रजोदर्शन के 5वें दिवस से लेकर 16वें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है, उन दिनों में से प्रथम के 4 दिन त्याज्य हैं, रहे 12 दिन। उनमें एकादशी और त्रयोदशी को छोड़कर बाकी 10 रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है। और रजोदर्शन के दिन से लेकर 16वीं रात्रि के पश्चात ना समागम करना, पुनः जब तक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त ना आवे तब तक, और गर्भ स्थिति के पश्चात 1 वर्ष तक संयुक्त ना हो। हमारी परंपराएं, आर्यों, हमारी जो परंपराएं थी एक इस प्रकार की कि हम श्रेष्ठ संतति को उत्पन्न करते थे। श्रेष्ठ संतति के लिए एक विज्ञान था, हमारे आचार्यों ने विज्ञान विकसित किया था। आज तो हमें ना के बराबर इसका पता है, और एक सतत ध्यान रहना चाहिए, वासनाएं ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहा करती हैं। उसके उपरांत में हमें आकांक्षा होती है किसकी? श्रेष्ठ संतान की। और हमारी संतति, आर्य संतति चलती भी है श्रेष्ठ संतान से। इसीलिए आचार्य के पास से जब समावर्तन से जाता है स्नातक बन करके, और जब पिता आता है लेने के लिए, तो पिता एक वाक्य कहता है। वो कहता है प्रजा तंतुम मां व्यवच्छेदसीहि, कि मेरे प्रजा के तंतु को तोड़ना मत, अर्थात मेरी वंश परंपरा चलाते रहना। इतनी श्रेष्ठता है कि प्रजा तंतु मां व्यवच्छेदसीहि, मेरी वंश परंपरा को चलाते रहना। आजकल तो इन तिथियों का, आजकल तो इन व्यवस्थाओं का कहीं कोई नामो निशान ही नहीं बचा। लेकिन आर्यों, ये एक विज्ञान है। मैं आर्यों कहता हूं उन गृहस्थों को भी, और जो गृहस्थ में, नव गृहस्थ में जाने वाले उनमें भी, और अपने यहाँ पर जो शिविरार्थी आए हैं प्रौढ़ों को भी, देखो ये विज्ञान है। हम पशुओं की भांति अथवा पाश्चात्य देशों का अनुकरण ना करें, अपने राष्ट्र की परंपराओं को, अपने वेद की, आयुर्वेद की परंपराओं के अनुसार में श्रेष्ठ संतति के निर्माण का ही प्रयत्न करें। ऋषिवर लिखते हैं
कि जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक ना हो, जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन छादन का विधान और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है, उस प्रकार करें और बरतें। ये ध्यान रहे, गर्भ रहने के बाद, मध्य और पहले भी स्त्रियों को दुख नहीं होना चाहिए, उनके आंसू नहीं गिरना चाहिए। ऐसा ना हो। हम प्रायः जब देखते हैं ना, इतना दुख होता है इस बात पर कि पेट में है बालक और उसको पीटा जाता है और वो बार बार इतने दुख के साथ में आंसू गिराती है। वैसे रोए तो थोड़ा सा वो अलग, यहां तो कई गुना हानि है। अब वो इतना रो रही है, इतना दुखी है। अरे उस गर्भ में जो बालक पल रहा है, वो बालक जब निकलेगा तो किस प्रकार की भावनाओं वाला होगा, उस पर वो अदृश्य संस्कार पड़ जाते हैं कि वो संस्कार जल्दी पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए ऋषियों ने इस प्रकार से विधान किया है। उस काल में तो प्रसन्न रखना चाहिए, उस काल में कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। अगर हमें यह पता हो कि हमारे संतान पर, जो हमारे वंश परंपरा को आगे ले जाएगा, अगर हम ये समझ लें तो कभी भी अपने परिवार में हम उन स्त्रियों को दुख ना दें। हम अपना हित चाहते हैं तब भी हम दुख ना दें, क्योंकि अगर श्रेष्ठ संतति नहीं हुई तो वो हमारे सब कुछ भी नष्ट कर देगी, और श्रेष्ठ संतति है तो उसी से हमारे वंश परंपरा की रक्षा होती है। इसीलिए ऋषियों ने यहां लिखा। और सावधानी पूर्वक के लिए ऋषि कहते हैं, गर्भाधान के पश्चात स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिए। और हमारे देश में क्या होता है, एक उदाहरण सुना दूंगा, इधर महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए नहीं। जब गर्भवती होती हैं तो वो क्या खाती हैं, ये जो ठीकरे होते हैं ना, कम से कम इस समय 20 सुना सकता हूं कि उस काल में इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे देश की नारियों पर। हम जैसे आचार्य जो अपने राष्ट्र को उन्नति के पथ पर देखना चाहते हैं, उनको यह भी पता होता है कि हमारे देश में कितना भोजन छादन बिगड़ा हुआ है इस काल में हमारे देश की नारियां। और ये किस कारण से बता दूं, ये इस कारण से कि संतुलित भोजन नहीं मिलता। संतुलित भोजन के अभाव के कारण से यह आकांक्षा होती है और वो महिलाएं खाती हैं। करें क्या, उनका क्या अपराध। इसलिए बहुत सारे जब देश में देखते हैं कि हमारी संतति कहां जा रही है, हम केवल ऊपर ऊपर से सुधार नहीं कर सकते। अगर हमें सुधार करना है तो अपनी स्त्री जाति को सम्मान करना होगा और अपनी संतति के निर्माण का पूरा विज्ञान रखना होगा और हमें संभालना होगा। उनको प्रसन्नता, उनका आहार विहार सब कुछ हमें व्यवस्थित करना होगा। ऋषि दयानंद जो ब्रह्मचारी थे, आजीवन ब्रह्मचारी रहे। जब ऋषि की पीड़ा तो देखो कि इन अपने आर्ष ग्रंथों के माध्यम से सत्य सत्य जिस प्रकार से है पूरा का पूरा लिख दिया। अगर इतने पर भी हम अपने आर्य जाति को ऊंचा ना उठा पाए तो बताओ किसका दुर्भाग्य। ऋषिवर लिखते हैं कि पश्चात 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष का संग ना करे। आगे लिखते हैं, अब ध्यान से देखो, कहते हैं बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शांति और गुण कारक द्रव्यों ही का सेवन स्त्री करती रहे। 1-2 नहीं लिखा, कितने गुण यहां लिख दिए। ऋषिवर कहते हैं बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शांति और गुण कारक द्रव्यों ही का सेवन स्त्री करती रहे कि जब तक संतान का जन्म ना हो। आज तक, इसीलिए इस ऋषि को इतना महान कहते हैं हम लोग कि आज तक जो अन्य ऋषि आए एक एक विषयों पर तो लिखा है, लेकिन एक सर्वांगीणता लेकर के अपने राष्ट्र की उन्नति कैसे हो ये केवल ऋषि दयानंद ने ही लिखा है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम गंभीरता से ना तो ऋषि की बात को समझते हैं और ना तो उसे आचरण में लाते हैं। परिणाम ये हुआ कि आज हम दुख भोग रहे हैं, आगे संतति का क्या हाल होगा। फिर है, अब आगे भी देखना है बड़े ध्यान से ही। लगभग हमारे पास में 6-7 मिनट तो बचे हुए हैं। 6-7 मिनट में देखते हैं कितना हो जाता है। यदि आप लोग चाहेंगे तो हम सोचते हैं कि कुछ स्थल आज पूरा कर देते हैं। तो देखो, ऋषि कहते हैं जब जन्म हो तब अच्छे सुगंध युक्त जल से बालक को स्नान। अबे देखो कि सुगंध युक्त जल से है बालक को स्नान, नाड़ी छेदन करके सुगंध युक्त घृतादि का होम
और स्त्री के भी स्नान भोजन का यथा योग्य प्रबंध करें कि जिससे बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाए। रिसीवर को कितनी चिंता है कि जो संतान को उत्पन्न करती है उसे भी स्वस्थ और पुष्ट रहना चाहिए, बिना इसके संतान संभल नहीं सकती है हमारे देश की। और हमारे इस देश में जहां पर कम से कम 30 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को दोनों समय का भोजन ना मिलता हो, चाहे पेट में बच्चा हो चाहे ना हो, वहां सोचो कि जो संतान बाहर आएगी वो संतान देश पर भार बनेगी कि देश की उन्नति का साधन। विचार करके देखो, अगर आज भारत अवनति के नीचे पर है तो इसका यह भी कारण है, वो तो धन्य है कि फिर भी लोगों के सहयोग से भारत के युवक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस राष्ट्र में समस्याएं ये खड़ी हुई हैं। कहां से वो उन्नति के पथ पर जाएंगे, कहां से हृष्ट पुष्ट बलशाली बुद्धिशाली वो बनेगी संतान? वो संतान बन नहीं सकती इस प्रकार से। इसीलिए रिसीवर ने यहां पूरा प्रयास किया है, लिखा है कि वो ना संभले, वो तब तक नहीं संभलेंगे जब तक वो आर्य ना बन जाएं, लेकिन जो आर्य जन हैं वे तो अपने संतानों को श्रेष्ठ बनाएं। रिसीवर आगे लिखते हैं कि ऐसा पदार्थ उसकी माता व धाई खावे कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हो। प्रसूता का दूध 6 दिन तक बालक को पिलावे, पश्चात धाई पिलाया करे। परंतु धाई पिलाया करे, इसका यह है कि धाई का तात्पर्य है दूध पिलाने वाली हो, जिसके बच्चा पैदा हुआ 6 दिन तक तो वो दूध पिलावे, उसके बाद में धाई कोई रख ले, वो धाई दूध पिलाए। लेकिन एक है धाई को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करावे। धाई भी जो रखी जाए उसको भी खान पान माता पिता उत्तम ही करावे, क्योंकि जो उससे दूध बनेगा वो दूध बालक पिएगा, इसलिए उस धाई को भी श्रेष्ठ खान पान होना चाहिए। आगे लिखे हैं, समझते जाना, मैं सारे प्रश्नों का समाधान अंतिम में कर दूंगा, अभी तो सुनते रहना है कि क्या है पूरा इसका रहस्य। रिसीवर आगे लिखते हैं कि जो कोई दरिद्र हो, धाई को ना रख सके, तो वे गाय व बकरी के दूध में उत्तम औषधि जो कि बुद्धि पराक्रम आरोग्य करने हारी हो, उनको शुद्ध जल में भिजा अर्थात भिगोकर औटाकर छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलावे। अर्थात जो धाई ना रख सके, इतना संपन्न ना हो, वो क्या करे, बकरी या गाय का दूध लेकर के उसमें ब्राह्मी आदि और भी पुष्टिकारक जो औषधियां हैं उसको औटा करके और जल में मिला करके बालक को पिलावे। ऋषि कहते हैं जन्म के पश्चात बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान जहां का वायु शुद्ध हो वहां रखे, सुगंध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रखें, और उस देश में भ्रमण कराना उचित है कि जहां का वायु शुद्ध हो और जहां धाई गाय बकरी आदि का दूध ना मिल सके वहां जैसा उचित समझे वैसा करें, चाहे माता ही पिलाए या भैंस का दूध पिलाए या जहां जो मिले वैसा उपयोग करें, मदर डेयरी का पिलाए चाहे डिब्बे का दूध पिलाए, वो तो मजबूरी है। आगे सुनो, अब काफी ध्यान से आगे सुनना। अच्छा ये देखो, अब रिसीवर लिखते हैं, रिसीवर ने लिखा धाई पिलावे या बकरी या गाय का दूध पिलावे। भाई ये माता क्यों ना पिलावे? 6 महीने तक 6 दिन तक तो पिला दिया और उसके बाद में ये क्यों बंद कर दे? देखो रिसीवर क्या कहते हैं, स्त्री जाति को सोचना चाहिए और पुरुषों को भी सोचना चाहिए। मैं आगे वो रहस्य बताऊंगा कि जिसके करने से ही भारत की संतति उन्नत और उत्तम होती है। रिसीवर की भावना यही थी, इसीलिए रिसीवर ने यहां लिखा। लिखते हैं रिसीवर, क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है,
इससे स्त्री प्रसव समय निर्बल हो जाती है, इसलिए प्रसूता स्त्री दूध ना पिलावे। दूध रोकने के लिए स्तन के छिद्र पर उस औषधि का लेप करे जिससे दूध स्रवित ना हो। ऐसा करने से दूसरे महीने में पुनर्युति हो जाती है। इसका एक ही तात्पर्य समझ लो, ऋषि चाहते हैं और हम सब भी कभी यह आकांक्षा होती है कि जो संतान हो वो संतान होवे अत्यंत श्रेष्ठ, संतान श्रेष्ठ होवे। और अगर माता कमजोर है, अगर माता ठीक नहीं है तो संतान भी कमजोर होगी। केवल एकमात्र भावना यहाँ पर ऋषि की है जो आयुर्वेद के ग्रंथों में पूरी की पूरी प्रजातंतु मां बेवच्छे से हमारी संतान हमेशा हमेशा श्रेष्ठ होनी चाहिए। हम स्त्री और पुरुष ये प्रयास करते हैं कि जो आगे आने वाली पीढ़ियों श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होती चले वही राष्ट्र को संभालेगी। इसलिए स्त्री को और पुरुषों को पुष्ट और बलिष्ठ होना आवश्यक है। इसलिए ऋषिवर की यहाँ भावना है। और पुरुषों के लिए क्या लिख रखा, लिख दिया है, तब तक पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर का निग्रह रखे। इस प्रकार जो स्त्री व पुरुष करेंगे उनके उत्तम संतान और कितने समय तक रहने वाली, दीर्घ आयु तक रहने वाली और बल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी, जिससे सब संतान उत्तम बल पराक्रम युक्त दीर्घायु धार्मिक हो। स्त्री यौन संकोच शोधन और पुरुष वीर का स्तंभन करे। पुनः संतान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होंगे। देखो ऋषिवन ने जो यहां लिखा, क्योंकि संतान मर जाती हैं अल्पायु में, बल नहीं होता, धार्मिक नहीं होती, क्योंकि माता पिता केवल पाश्चात्यों का अनुकरण करते हुए, आज तो देश में बड़ी ही विचित्र स्थितियां हैं, पाश्चात्य देशों का ही ज्यादातर अनुकरण होता चल रहा है। और देखो एक और भी कहें, प्राचीन काल में लगभग हम ये कह लें कि आचार्य चाणक्य से पहले काफी ठीक था। उसके बाद में जब बौद्ध और ये जैन और इन सब का हमारे संस्कृति पर हमला होना प्रारंभ हो गया, तब से ये बिगड़ता चला गया। संतति का निर्माण कैसे होता है ये विद्या भूलते चले गए और हमारी संतति कैसी होती चली गई, कमजोर, कायर, नपुंसक, डरपोक होती चली गई। और इसका परिणाम रहा, क्या परिणाम रहा कि हम इतने भयानक रूप से 1200 वर्ष तक गुलाम रहे कि हमने अपनी सारी परंपराएं मिट्टी में मिला दी। जानते हो राष्ट्र की रक्षा कौन करता है? राष्ट्र की रक्षा युवक करते हैं। वे युवक करते हैं जो बलिष्ठ होते हैं। उन्हीं युवकों के बल पर ही राष्ट्र की रक्षा हो पाती है। और ऐसे बलिष्ठ या दीर्घायु बालक का निर्माण कौन करते हैं? श्रेष्ठ माता और पिता करते हैं। इसलिए ऋषिवर की यहां भावना है कि श्रेष्ठ और माता और पिता इस प्रकार से करें। हमारा पूरा यहां का जो कहते हैं, देखो ऋषिवर की कृपा तो देखो, अभी ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर के नामों की व्याख्या खत्म हुई है। ऋषि आगे ही द्वितीय समुल्लास में पहुंच गए कि अपने राष्ट्र में जो संतान हो, पहले संतान श्रेष्ठ होगी, आगे उसके शिक्षा का करेंगे। शिक्षा का समुल्लास है और पहले ही प्रारंभ कर दिया कि संतान से ही निर्माण प्रारंभ किया, गर्भाधान से, कि बालक श्रेष्ठ होने चाहिए। इसीलिए माता पिता को इतना प्रयास करना चाहिए। होंगे यहां जो माताएं, बहनें, पुरुष ये बैठे हैं, केवल हमारे देश में ही हुआ ऐसा? सुन लो किसके देश में हुआ। हिटलर, चारों तरफ से जर्मनी घिरा हुआ था, लोगों ने उसको इतना पद्दली दिया, किसी को भी हथियार रखने का भी नहीं, अपनी सुरक्षा रखने का भी नहीं। उस काल में इतिहास तो पढ़ करके देखो, चारों तरफ से घिरा। भारत फिर भी काफी उन्नत, वो तो कहना चाहिए जमींदोज एक राष्ट्र था, लेकिन हिटलर ने क्या कर दिया? एक कर दिया। अपने को क्या कहना प्रारंभ किया? आर्य। वो अपने को शुद्ध आर्य कहता है, प्योर आर्यन कहता है, अपने को आर्य कहता है, शुद्ध वो। और उसने क्या कर दिया? फिर ये लगर के नियम खड़ा कर दिया कि जर्मनी जो रक्त है ये शुद्ध आर्यन है, इससे ही संतान श्रेष्ठ होगी। उसने बिल्कुल तूफान मचा दिया, रक्त परंपरा का कर दिया, उसने ब्लड रिलेशन का कर दिया, और इस प्रकार कर दिया कि संतान कैसी होगी, संतान श्रेष्ठ ही होनी चाहिए, उसने ये खड़ा कर दिया। और उसके अपने काल में ही ये जमींदोज जर्मनी राष्ट्र, इसने रूस के कम से कम 7-8 लाख सैनिकों को निगल गया। ये पूरी दुनिया इसके भय से थर-थर कांपने लगी थी। जानते हो किस कारण से? इस कारण से उसने एक छोटा सा यह सिद्धांत अपना लिया कि श्रेष्ठ संतान के निर्माण का, और वो पूरे दुनिया पर हावी होना चाह रहा था।
ये तो अलग है कि उसको वैदिक धर्म का ज्ञान नहीं, न्याय का ज्ञान नहीं, सत्य का ज्ञान नहीं, केवल एक विश्व की लिप्सा, विश्व पर राज्य करने की आकांक्षा के कारण से ही चल पड़ा, न्याय अन्याय को छोड़ करके परास्त हुआ। लेकिन हम एक गुण तो यहां देखें कि उसने अपने संतानों के लिए कितना प्रयास किया आगे जाकर के। एक गुण को अपना करके उसने जर्मनी को ला करके खड़ा कर दिया लोगों के सम्मुख में। लेकिन आर्यों और आर्याओं, क्या हम अपने देश में इसी प्रकार से कमजोर, डरपोक, वासनाओं से घिरे हुए बालक को उत्पन्न करते रहेंगे? ये जाकर के क्या भारत की उन्नति को कर पाएंगे? और जानते हो, एक और मैं कहा करता हूं, आजकल एक और बहुत बड़ा प्रचलन में है, उसका संबंध यहां से ही कर देता हूं। क्या कहते हैं आजकल? हम दो हमारे दो। अब तो एक और नारा आ गया, हम दो हमारे एक, हम दोनों एक। अच्छा, हमारा एक, अच्छा नारा दे दिया है। ये कहना चाहिए हम दो हमारा, हमारे एक, दोनों का एक। और जानते हो, और ये जो मुसलमान हैं, इनके कितनी संतानें हैं? एक एक के 5-5, 6-6, 7-7 बीबियां, और उनके एक एक से 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे, वो भी नालायक बच्चे, अनपढ़, गंवार, किसी काम के करने के लायक बच्चे, केवल इस भारत पर भार हैं अपनी धरती पर। ये भारत की भूमि, मैंने प्रातः काल भी कहते, भारत की भूमि हमारी है, लेकिन इस भारत की भूमि पर भी इनके कम से कम 27-27, 30-30 बच्चे हैं। और 27-27, 30-30 बच्चे कैसे हैं? ये सब के सब अनपढ़ गंवार बच्चे हैं। और हम आर्य सोचते हैं हम दो हमारे एक, हम दो हमारे दो। जानते हो क्या होना चाहिए? और ये भी सुन लो, आप लोग ये सोचते होंगे, कई बार ऐसा लोगों ने कहा कि अगर हम भी 10 बच्चे पैदा कर लें तो खिलाएगा कौन? आप खिलाएंगे क्या? एक ने तो पूछ लिया, आप खिलाएंगे क्या? मैंने कहा सुनो, अगर आप श्रेष्ठ संतान पैदा करें, आपके अगर चाहे 10 संतान पैदा होती है, वो 10 संतान अगर श्रेष्ठ पैदा कर लेते हैं, दुनिया के हर कोने में रह करके दुंदुभी बजाता हुआ वो अपनी आजीविका प्राप्त कर लेगा। अगर इसका उदाहरण सुनना चाहो, आज भारत में ही देखो, मुझे कम से कम 50 ऐसे उदाहरण हैं जिनके 5-5, 6-6 संतान है, श्रेष्ठ हैं, और सारे बच्चे कहां हैं? कोई अमेरिका है, कोई इंग्लैंड है, कोई जापान है, कोई जर्मनी है, और माता पिता को भी चले गए, कुछ फिर भारत में आ गए। अरे श्रेष्ठ संतान हो तो श्रेष्ठ संतान क्या करेगी? दुनिया के हर कोने में रह करके वो अपनी आजीविका कमा लेगी। उसके लिए भूखे मरने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल एक बात की है कि हम श्रेष्ठ संतान पैदा करें। और अगर हम 2 भी पैदा किए और नालायक पैदा हो गया तो जो अपनी संपत्ति है वो सब भी ले जाएगा। इसलिए हम यहाँ क्या कहते हैं, 10 पैदा करो, 5 पैदा करो, जितनी सामर्थ्य है, लेकिन ये मत कभी भूलो और यह भी मत सोचो कभी कि आपकी संतान भूखे मर जाएगी। श्रेष्ठ संतान कभी भूखे नहीं मरा करती है, बल्कि वो ना जाने कितनों का पेट पालती रहती है। अरे श्रेष्ठ संतान पैदा तो करके देखो, ये भारत को स्वर्ग बना देगी। ये संतति हमारी भारत को स्वर्ग बना देगी, भारत पर स्वर्ग उतरेगा फिर। लेकिन अगर हम श्रेष्ठ संतान नहीं पैदा कर सके तो समझ लीजिए, चाहे 1 रखोगे चाहे 2, ये तो क्या करेगी? सब कुछ विनाश पर ले जाएगी। लेकिन एक और सदा ध्यान रखना, अगर ये मुसलमान या अन्य लोग इसी प्रकार से नालायक, चोर, डाकू और लुटेरे, और भी विशेषण आ जाते हैं लेकिन रोकते हैं, क्योंकि थोड़ा शिष्ट विशेषण ही आना चाहिए। करें क्या? इनके व्यवहार को देखा है हम सब ने, देश पर कितने बड़े भार हैं ये, इसको भी हमने देखा है। इसलिए इस भार के लिए एक उपाय है, जितने यहां आर्य बैठे हैं, एक ये भी सतत रहना चाहिए, इनके जो है कम से कम 27-27, 30-30 चोर, डाकू, लुटेरे ये पैदा करते हैं। अगर ये बढ़ते चले गए तो क्या होगा? हम जो 2-4 मुट्ठी भर लोग हैं, इनके पैरों तले रहेंगे, हम इनके पैरों तले रहेंगे, हमारा कोई आसरा नहीं होगा। और अगर आपने ये कर दिया कि 1-2 संतान नहीं, मैं तो कहता हूं 8-8, 10-10 संतान पैदा करो, अगर वो श्रेष्ठ संतान है तो इनको दबा कर रखेगी, इनको समाप्त भी कर सकती है, अपने राष्ट्र की उन्नति का ये कारण बनेगी। और वो श्रेष्ठ संतान की पद्धति ऋषिवर दयानंद ने अपने यहां
सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में ही बना दी है। और कोई दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक अगर ये सोचे ये विधि नहीं है तो वो इसका परीक्षण भी करके देख ले। हमारे ऋषि मुनि एक स्वर से कहते हैं कि श्रेष्ठ संतान बनाने की पद्धति यही है। और आज क्या कहते हैं, आजकल तो इतना विचित्र स्थिति है, जिससे श्रेष्ठ संतति का निर्माण होता है उसको नहीं बताएंगे, और ये कहेंगे ये जो सेक्स एजुकेशन है इसको नर्सरी कक्षा से ही पढ़ाया जाए। इतनी बड़ी विडंबना, इतना पाश्चात्यता का प्रभाव जिस देश में हो, उस देश में क्या श्रेष्ठ संतान पैदा होगी? अरे ये जो कहते हैं ना पाश्चात्य शिक्षा वाले, अमेरिका में ऐसे भोंदू बच्चे आज पैदा हो रहे हैं जो बच्चे गणित और अंग्रेजी में जो वहां बोला जाता है विज्ञान में सबसे ज्यादा कमजोर हैं। और इसका एक उदाहरण सुना दे, वहां तो आपको एमबीबीएस कुछ मिल भी जाएंगे लेकिन एमडी वहां नहीं मिलते। जितने अधिकांश एमडी हैं वो कहां के हैं? सब भारत के हैं, सब भारत के हैं। इसलिए वहां इस प्रकार की संतति पैदा हो रही है, और इस प्रकार के वासनाओं से जाकर के ऐसी संतति ही पैदा होगी। इसलिए आर्यों जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए यहाँ आज आए हैं, और भावना है ऋषिवर की, ये भावना भी रखो जो गृहस्थ हैं और जो हमारे प्रौढ़ हैं। देखो, संकोच शर्म छोड़ना चाहिए। हम अपने भारत की उन्नति चाहते हैं। अब वो युग गुलामी का गया अंधकार और अविद्या का। ऋषिवर दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार में हम श्रेष्ठ संतति बनाएं। केवल हम दो हमारे एक, हम दो हमारे दो नहीं। हम तो कह सकते हैं हम दो हमारे 10 भी हो तो कोई हानि की बात नहीं है। श्रेष्ठ पैदा करो, वे अवश्य पूरे संसार में भारत की उन्नति करेंगे, भारत का यश उज्जवल करेंगे। आज इसके बाद आज का ये समाप्त करते हैं। कल पुनः द्वितीय समुल्लास का ही चलेगा। हम ये आशा अवश्य करेंगे, जितने आर्यजन हैं गंभीरता पूर्वक इसको सुनेंगे, सोचेंगे और सोचने के साथ इसे आचरण में लाएंगे। केवल सुनना ही नहीं, ऋषियों का संदेश है और अपने भारत की उन्नति का कारण। इति ओम शम।